सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, किस गहरी सोच में डूबे हैं आप? अरे कुछ नहीं, स्वयं के खुशहाल भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। मतलब देखो भाई, टप्पू की इस बर्थडे पार्टी में खाना कितना लाजवाब था, कितना स्वादिष्ट। ऐसा ही खाना जिंदगी भर मुझे रोज मिल जाए तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। रियली? भाई मजाक कर रहा हूँ अंजलि। असल में मैं राजू के बारे में सोच रहा था। राजू के बारे में? और असल में राजू ही नहीं, राजू जैसे लाखों बच्चों के बारे में सोच रहा था अंजलि। क्या कसूर है इन बच्चों का, लेकिन नियति है। जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, माँ बाप होते नहीं, और बेचारे कुछ लोग माँ बाप से बिछड़ के भी इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं, बाल मजदूरी, कितने शोषण। बस उन्हीं की पीड़ा के बारे में सोच रहा था अंजलि। देखिए ना, राजू जैसे कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि जन्मदिन क्या होता है। अंजलि, जिनके नसीब में 2 वक्त की रोटी ना हो, उन्हें जन्मदिन के बारे में क्या पता। लेकिन कमाल कर दिया टप्पू ने भाई। टप्पू ने अपने साथ राजू का जन्मदिन मना के एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। बिल्कुल तारक, वैसे भी जन्मदिन होता ही है खुशियां मनाने के लिए, और इंसान को असली खुशी तभी मिलती है जब वो दूसरों को खुशी देता है, जैसे हमारे टप्पू ने दी। देखो ना तारक, राजू के साथ उसके जन्मदिन की खुशियां बांटकर हमारी खुशियां भी 2 गुनी हो गई। काश ये बात सभी को समझ में आ जाए। इतना बड़ा देश है, अगर हर व्यक्ति ये फैसला कर ले कि मुझे खुशियां बांटनी है किसी ऐसे बच्चे की जिंदगी में जिसके पास सुविधाएं नहीं है, तो कितना खूबसूरत हो जाए ये देश। बिल्कुल। इनफैक्ट तारक, मैं तो यूं कहूंगी कि जीवन में खुशियों की रोशनी अपने आप आएगी। जीवन में खुशियों की रोशनी अपने आप आएगी, बस आप अपनी इंसानियत के दिए जलाए रखना। वाह वाह वाह, क्या बात। आज आप पे भी कविताओं का रंग चढ़ा हुआ है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आपकी संगत का असर है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। बिल्कुल, जैसा संग वैसा रंग। ये रंगों से याद आया भाई, होली आ रही है। ऑफ कोर्स। और अपनी टप्पू सेना ने तो होली की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी होगी। आज तो मजा आ गया यार होली खेल के यार। हाँ यार, होली की दिन ही धुलेटी खेलनी। अरे सोनू, ये तो अभी शुरुआत है। कल तो मैं सोसाइटी में जमकर धुलेटी मनानी है। हाँ। और सबको पिचकारी सरकना है। अरे वाह वाह टप्पू सेना, क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। अरे अब्दुल भाई, मूड में तो होंगे ही ना। कॉलेज में होली खेल कर आ रहे हैं हम लोग। और अब्दुल भाई, ये तो बस शुरुआत है। हाँ, कल आप देखना, सोसाइटी में धुलेटी में धमाल करेंगे। जरूर करेंगे। हाँ, और आज हम गोली का दहन करेंगे। हाँ? होली का दहन करेंगे। हाँ। अब्दुल भाई, हम दोनों दिन एकदम जोर शोर से मनाएंगे। हाँ, जरूर मनाएंगे। अरे अब्दुल भाई, धुलेटी की तैयारी ना एकदम चकाचक होनी चाहिए, और डेकोरेशन भी बेस्ट होना चाहिए। हाँ, हो जाएगा टप्पू, लेकिन तुम सबको भी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ अब्दुल भाई, गोकुल धाम की होली और धुलेटी की तैयारी में हम आपकी मदद करेंगे। हमने तो इसके बारे में भीड़ा अंकल से भी बात कर ली। ओके, फिलहाल मैं ये सामान देकर आता हूँ। फ्रेंड्स, इस साल ना हम लोग जी भर के होली मनाएंगे, और हमारी एग्जाम्स भी नजदीक आ रही है, तो हमारे पास ये आखिरी मौका है मस्ती करने का। ठीक है? अरे हाँ, तो फिर चलो क्लब हाउस, होली खेलने का हथियार ले आते हैं। होली का हथियार? अरे गोगी, पिचकारी यार। ओ तेरी, चलो चलो चलो, मजा आएगा। कहाँ है, कहाँ टप्पू सेना? होली धुलेटी आ गई है, सोसाइटी में इतनी सारी तैयारियां बाकी है। मुझे बोल रहे थे कि अंकल जो भी तैयारी में हेल्प लगेगी बोलना, हम लोग करेंगे। लेकिन वक्त पड़ने पर टप्पू सेना का एक भी सिपाही दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये एकमेव सेक्रेटरी कहाँ कहाँ देखेगा? ए अब्दुल, रुक 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 भाई, कहाँ है तू? आपके सामने। वैसे नहीं, मतलब कहाँ गया था? सामान की डिलीवरी देकर आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे भाई, शाम को होलिका दहन है, पता है ना? हाँ पता है। तो उसकी तैयारी करनी है, कल धुलेटी, उसकी भी तैयारी करनी है। भिड़े भाई, टेंशन मत लो। अरे ऐसे कैसे टेंशन नहीं लूं भाई? टेंशन तो किस
कितने फुगा मारा? किसने मारा? क्या? अरे कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? कौन फुगा फेंक रहा है? कौन फेंक रहा है? समझ गया, ये टप्पू की शरारत है। वो कहीं से छुप के मेरे पे फुगे फेंक रहा है। मैं जानता हूँ ना, ये उसी की शरारत है। देखा, मैंने बोला था ना। अब ये गया। टप्पू, हाय भीड़ अंकल, कैसे हो? अरे हाय क्या हाय? क्या है ये? क्या हुआ भीड़ अंकल, आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हो, देखो देखो अब्दुल, इसकी एक्टिंग तो देखो। हाँ, बहुत बढ़िया है। पहले शरारत करते हो और पूछते हो कि क्या हुआ, और इतने भोले बनते हो। लेकिन बाबा हुआ क्या है ये तो बताओ। ये टप्पू ने मेरे पे पानी से भरे हुए गुब्बारे फेंके। क्या मैं? नहीं भीड़ अंकल, मैंने आप पे गुब्बारा नहीं फेंका। भिड़े अंकल टप्पू सही कह रहा है, उसने कोई गुब्बारा नहीं फेंका आप पे। तो क्या तुमने फेंके? नहीं, मतलब हम में से किसी ने नहीं फेंका है। हाँ भीड़ अंकल। हाँ बाबा, टप्पू ने गुब्बारा नहीं फेंका है। वाह वाह सोनू वाह, टप्पू के साथ रह के तुम भी झूठ बोलना सीख गई ना। तुम लोग के हाल तो देखो, होली के दिन धुलेटी कर रहे हो तुम लोग। मुझे पक्का पता है कि तुम लोगों ने ही गुब्बारे फेंके। अभी तेरे बाप को फोन करता हूँ टप्पू। भीड़ अंकल, बाप पे मत जाना। आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि रुक तेरे पापा को फोन करता हूँ। ये बाप क्या होता है? आप पे शोभा नहीं देता भीड़ अंकल। क्या हो क्या गया आपकी भाषा को? क्या बाप बोला टप्पू? है? क्या बात बोला टप्पू? अरे वो क्या है ना भीड़ अंकल। ए मीडियम सोडी। भिड़े भाई, आप तो उसे छोटा सोडी बोलते हैं ना? अरे किस एंगल से छोटा है अभी ये? हाँ? तुम सब मिले हुए हो। अरे मैं जानता हूँ ना, तुम लोगों ने देखा भीड़ अंकल, टप्पू आपके सामने खड़ा है, फिर भी किसी ने आपके ऊपर गुब्बारा फेंका ना? नहीं बोलिए कि ये भी मैंने ही फेंका है। भीड़ अंकल, मैंने हर टाइम नोटिस किया है, अब हमेशा मुझ पे शक करते हो। अरे कौन है जो गुब्बारा फोड़ रहा है यहाँ पे? कौन है? बराबर निशाना तो मारो। हाँ भिड़े भाई, टप्पू सेना यहाँ है, गुब्बारा वहाँ से आ रहा है। अरे कौन फुगा फेंक रहा है? सामने आओ। अरे भिड़े, मैं फेंक रहा हूँ गुब्बारे। अरे भाई, पोपट भाई गुब्बारे फोड़ रहे थे। अरे वाह का है, अरे वाह का है। पोपटलाल, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि पानी भरे गुब्बारे से खेलना मना है? पता है, इसीलिए गुब्बारे तुझ पर नहीं, तेरे पैर के पास फोड़े मैंने। अरे जब पता है तो फिर क्यों फोड़े गुब्बारे? तुझे तेरा फर्ज याद दिलाने के लिए। पानी के गुब्बारे फोड़ के मुझे कौन सा फर्ज याद दिला रहा है भाई ये? क्या बोला? अरे थोड़ा ऊंचा बोल। पानी के गुब्बारे फोड़ के मुझे कौन सा फर्ज याद दिला रहे हो तुम? यही कि होली में पानी भरे गुब्बारों से खेलना बैन है। ये बात आपने हर साल की तरह इस साल नोटिस बोर्ड पर नहीं लिखी है। हाँ, वो गलती से लिखना रह गया। अरे भाई भिड़े, मैं तेरी कितनी गलतियां सुधारूंगा और कब तक? मुझे जीवन में और भी बहुत सारे काम हैं। और सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है, मैं नहीं। हाँ भाई, हाँ अभी लिखता हूँ भाई। हाँ लिखो लिखो। बच्चों मैं भी नीचे आ रहा हूँ। ठीक है पोपटलाल? हाँ अब बराबर। हाँ। चलो ये तो हो गया, अब होली का दहन और धुलेटी की बात करते हैं। हाँ। उसकी क्या बात करनी? भाई होली मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है। होली, रंग पंचमी, ये रंगों का त्योहार लोगों के जीवन में मेघ धनुषी रंग भर देता है। भाई इसी महीने में वादियों में, हवाओं में, पूरे संसार में प्यार ही प्यार बरसता है। भाई इस फागुन के महीने में मुझे भी मेरा प्यार मिल जाए और मेरी शादी हो जाए। वाह 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 पोपटलाल, तुम्हारी बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाके खत्म हुई है? थैंक यू। अब तुम्हारी शादी की बात हो गई हो तो होली की तैयारी की बातें करें। हाँ हाँ भिड़े, आज शाम को होली का दहन है, जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। भाई कोई भी कमी रह गई तैयारी में तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। तुम चिंता मत करो पोपटलाल। अब्दुल, होली का दहन के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए, गोबर के उपले चाहिए, बाकी जो भी सामान चाहिए वो लेके आना याद से। भिड़े भाई चिंता नको, सब हो जाएगा। टप्पू सेना साथ में है ना? हाँ, भिड़े अंकल हो जाएगा, सब तैयारी करेंगे।
आप टेंशन मत लो, हम लोग जोरदार तैयारी करेंगे। एकदम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल, यहाँ से अलग अलग किस्म के रंग लेके आना, लेकिन इको फ्रेंडली, नेचुरल। हाँ, कोई भी केमिकल नहीं। हाँ ऐसे सोसाइटी के बीचों बीच हम लोग ऐसे बड़ा सा गुब्बारा लगाएंगे जिसपे लिखा होगा गोकुल धाम होली महोत्सव 2017। वाह, गुब्बारा क्यों? अभी तो गुब्बारे के लिए मना किया, नोटिस बोर्ड में भी लिखा। पोपटलाल, वो गुब्बारे में पानी नहीं भरेंगे भाई, उस गुब्बारे में हम लोग रंग भरेंगे। जैसे ही सब लोग कल धुलेंडी मनाने आएंगे, हम वो गुब्बारा फोड़ देंगे तो सब पे रंग उड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भिड़े अंकल, बहुत ही मस्त आइडिया है ना? भिड़े अंकल, वो रंगों वाले बलून में रंगों के साथ साथ चॉकलेट्स भी डाल देते ना, बहुत मजा आएगा। खाना है, चॉकलेट खाना है। भाई मानना पड़ेगा भिड़े भाई, साथ में ठंडा, म्यूजिक सिस्टम, ये सब भी मंगवा लेना। इतना खर्चा क्यों करना है भाई? अरे भाई करना पड़ेगा, क्योंकि होली मेरा फेवरेट त्योहार है। भिड़े अंकल, इस बार होली का थोड़ा बजट बढ़ा दीजिए ना प्लीज। भिड़े अंकल, इस साल की होली की तैयारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ भिड़े अंकल, पूरी सोसाइटी को कलरफुल एलईडी लाइट से डेकोरेट कर देंगे। ए मीडियम सूडी, ये धुलेटी का त्योहार है, दिवाली का नहीं। और धुलेटी का त्योहार दिन में मनाया जाता है, उसमें लाइट की क्या जरूरत है? तो कोई गल नहीं, लाइट ऑन नहीं करेंगे। वाह। भिड़े भाई, और कुछ काम है? नहीं बस अभी बजट बढ़ाने की बात हुई गई है, तो फिर ठंडाई और डीजे का भी इंतजाम रखना। और पोपटलाल, हम लोग क्या करेंगे, अले सोसाइटी के बीचों बीच एक मस्त की पानी का फव्वारा रखेंगे। कैसी आइडिया? अरे बहुत 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 बढ़िया। भाई मैं तो कहता हूँ शहनाई बजवाओ, बैंड बाजा बुलाओ। घोड़ी को भी बुलाते हैं। हाँ बुलवा। घोड़ी क्यों? मेरी शादी है। अरे तो बैंड बाजा और शहनाई क्यों? डीजे रखा है ना। नहीं पता, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे उत्साह में मैं खुशी के मारे बोल गया। ठीक है, फिर बाद में तैयारी करने के लिए मिलते हैं। हाँ चलो। एक मिनट भिड़े अंकल, होली का मौसम है और आप ऐसे सूखे सूखे कर जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, है ना? ये भी है। क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि अगर होली है तो आपको भिगाना तो बनता है ना, क्यों फ्रेंड्स? कल धुलेटी है, कल खेलते रहे रंगों से, अभी क्यों खेलना है? अरे भाई भिड़े, बच्चों को थोड़ा रंग लगाना तो लगाने देना। नहीं नहीं नहीं। रेडी गाइस? 3, 2, 1। भिड़े अंकल, इसमें पानी नहीं था। पर आपको रंग लगाना तो बनता है, क्यों फ्रेंड्स? हो जाए? ये तो नहीं, खबरदार जो कोई मुझे रंग लगा, कोई बीच में। अरे लगा लगा लगा, देखता हूँ कैसे भिड़े मना करता है। आज कहीं कर रहा नहीं है। अरे लगा लगा बच्चों, लगा। शिस्त। तुम सबके पेरेंट्स को अभी कभी बुलाता हूँ और सबकी कंप्लेंट करता हूँ। कलर डाल लिया मुझ पे, मना कर रहा था फिर भी। क्या कर रहा है भिड़े? अरे कलर निकालो भाई, और क्या? अरे भिड़े अंकल देखिए तो सही, हमने आप पे रंग ही नहीं लगाया है। कमाले भाई ये पड़। तुम लोग को शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी मस्ती करते हुए? अरे छोड़ना भिड़े, होली है, होली में सब चलता है। जाने दो भिड़े भाई, मस्ती ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भिड़े अंकल, बुरा ना मानो। मैं बुरा मानूंगा। आप लोगों ने जो किया है ना, अच्छा नहीं किया है। अरे भिड़े छोड़ छोड़। भाई होली रूठने का और गुस्सा करने का त्योहार नहीं है, गले मिलने का त्योहार है। पता है पोपटलाल, अब तुम होली पे निबंध मत बोलो मुझे। चलो आप लोग अपनी मस्ती को चालू रखो, मैं चलता हूँ। आज शाम को होली की तैयारी करनी है। हाँ ठीक है अब्दुल, जल्दी जाओ, सामान लेके आओ। और हाँ, यहाँ से सोसाइटी में सबको बोल देना कि होली का धन का मुहूर्त शाम को 7 बजे है, तो ठीक 7 बजे यहाँ पे आ जाए। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चलो सोनू, घर चलो, एग्जाम नजदीक है, पता है ना? हाँ पता है। पता है तो चलो घर। भिड़े अंकल, सोनू थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं नहीं, सोनू अभी मेरे साथ ही घर चलेगी।
बाबा मैं पढ़ाई कर लूंगी, प्लीज थोड़ी देर रहने दीजिए ना, प्लीज थोड़ी हाँ देर। हाँ भिड़े अंकल प्लीज प्लीज, ऐसा क्या कर रहे हैं? हाँ भिड़े अंकल। अरे भाई भिड़े, बच्चों को थोड़ी देर खेलना है तो खेलने दे, बाद में पढ़ाई कर लेंगे, नहीं बच्चों? हाँ बच्चों आप लोग खेलो खेलो। भाई भिड़े, मैं भी जा रहा हूँ, तू भी घर जा, यहाँ खड़े रह के बच्चों के रंग में भंग मत डाल, ठीक है? चलो जल्दी घर आ जाना। बाय भिड़े अंकल। बाय भिड़े अंकल। चलो फ्रेंड्स। आज इनको दिखाती हूँ कि होली कैसे खेलते हैं। कृष्ण भगवान कैसे अपने गोपियों के साथ पिचकारी से होली खेलते थे, वैसे इनके साथ खेलूंगी। अय्या पिचकारी। ये टप्पू कभी नहीं सुधरने वाला। हाँ, मुझसे मस्ती करता है, मुझे डराता है, मुझे। अरे उससे क्या मालूम होली कैसे खेलते हैं? अरे हमारे जमाने में क्या होली खेलते थे हम लोग। आजकल होली कम है और शरारत ज्यादा है। ये धुलेटी कल है तो कलर अभी से क्यों रखे माधवी ने यहाँ पे? माधवी, ये कलर अभी से यहाँ पे क्यों रखे? क्योंकि हम लोग आज भी होली खेलेंगे। माधवी, बस बस माधवी, बस हो गया अभी। अबे कल धुलेटी है, कल खेलते हैं ना। वो तो पूरी सोसाइटी के साथ खेलेंगे ना, हम दोनों सिर्फ अकेले कब खेलेंगे? माधवी, अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं पति के साथ अकेले में होली खेलने में कुछ और ही मजा है। अरे चला करते। बुरा ना मानो, होली है, होली है। बाप रे बाप, माधवी बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन तुमने चश्मे पे भी लगा दिया कलर। ये क्यों? मजा आया ना आपको? बस बिल्कुल मजा नहीं आया, मजा अब आएगा। हाँ? अब मजा आएगा। अब आया मजा, दिखाओ दिखाओ। ओहो, क्या दिख रही हो माधवी, क्या बात है, वाह। पर मजा आया। आया ना मजा। गोकुल धाम में रंगोत्सव यानी कि होली की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। गोकुल धाम में अनूठा, गजब का, अजब उत्साह और उमंग होली के लिए होनी भी चाहिए। जिंदगी में अगर त्योहारों पे उमंग नहीं होगी तो कब होगी? यहाँ तैयारियां चल रही है होली के त्योहार की, लेकिन आप रविवार को मनाएंगे होली का त्योहार। हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को होली के लिए। अब देखना यह है कि गोकुल धाम में किस तरह से मनाई जाती है होली, क्या क्या होता है यहाँ, कितने धमाल होते हैं, रंग किस तरह के हंसी बिखेरते हैं आपकी और हमारी जिंदगी में। अब देखना यह भी होगा कि किस अनूठे तरीके से होली मनाएंगे हम लोग। बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तुमने सही कहा माधवी, ऐसे वाइफ के साथ अकेले होली खेलने का मजा ही कुछ और है यार। है ना? ये माधवी, वैसे कितने सालों बाद हमने ऐसे अकेले में होली खेली, नहीं? नई नई शादी हुई थी तब। इतने साल हो गए उस बात को, बाप रे। उसके बाद तो अचानक कैसे कब सब बंद हो गया पता ही नहीं चला, नहीं? अरे माधवी, एक्चुअली नई नई शादी के बाद किसी भी कपल के लिए कोई भी त्योहार एकदम यादगार रहता है, नहीं? हाँ खैर। लेकिन फिर शादी के कुछ सालों बाद घर परिवार दुनियादारी के चक्कर में पति पत्नी ऐसे उलझ जाते हैं कि उनके बीच की रोमांस की जगह जिम्मेदारी ले लेती है। कुछ भी कहो माधवी, पुराने दिन भी क्या दिन थे, नहीं? माधवी, क्यों ना पुराने दिनों की याद ताजा की जाए? मतलब फिर से कलर लगाएंगे आप? हाँ मत, लगाने दो मुझे। आई बाबा, आप लोग ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। भिड़े अंकल, आपसे ही उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? आप यहाँ रंगों से खेल रहे हो और बोल रहे हो कुछ नहीं कर रहा मैं। ये तो सरासर गलत है भिड़े अंकल। हाँ। अब भिड़े अंकल, थोड़ी देर पहले आपने हमें नीचे क्या बोला कि रंगों से नहीं खेलना है, और आप देखिए यहाँ पे तो। हाँ गोली, हमें नीचे क्या कह रहे थे? रंगों से आज नहीं कल खेलना है, और खबरदार जो कि मेरे नजदीक आया तो। यहाँ तो ना, मैंने भी कितना कहा कि धुलेटी कल है, लेकिन मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, डायरेक्ट मुझे कलर लगा भी दिया। अरे मैंने पहले कलर लगाया। बगा बेचारे कितने अच्छे हैं, कबूल भी कर रहे हैं। फिर मैं क्यों पीछे रहूं? मैंने भी लगा दिया। बरोबर है कि नहीं बच्चों? आई तो एकदम बरोबर खेले। बराबर क्या? अभी बाबा, आपको अगर हमसे पहले आई के साथ होली खेलनी थी तो हमें पहले बता देते, हम आपको रोकते थोड़ी। बस कर लो। अभी मुझे ये बताओ कि तुम चारों ऊपर क्यों आए? भिड़े अंकल, मैं तो ऊपर आऊंगा ना, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, भूल गए? और गोलिया तू? मैं
मैं तो वीडियो अंकल इसी विंग में रहता हूँ ना। हाँ लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे ना। और टप्पू तुम तो इस विंग में रहते ही नहीं हो, तुम तो बी विंग में रहते हो, फिर तुम क्यों यहाँ आए? मैं तो सोनू को छोड़ने आया था। हाँ, मैं भी। कितनी गोड। ये छोड़ दिया ना? हाँ अभी घर जाओ और पढ़ाई करो, तुम लोग की एग्जाम आने वाली है। हाँ, देखिए ना भिड़े अंकल, हर साल होली में हमारे एग्जाम्स आती है। ये स्कूल और कॉलेज वाले कैलेंडर नहीं देखते क्या? वही ना, जब भी कोई त्योहार होता है ना तब भी एग्जाम्स होती है। ये गोया, एग्जाम या तो त्योहार के पहले होती है या तो बाद में होती है। अगर तुम पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करो तो तुम आराम से पढ़ाई और त्योहार दोनों मैनेज कर सकते हो। बाबा सही कह रहे हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि हम पढ़ाई अभी कर लेते हैं ताकि रात को सबके साथ होलिका दहन एंजॉय कर सके। यस गाइस, सोनू इज राइट। तो चल हम सब जाके पढ़ाई कर लेते हैं। चला। और भिड़े अंकल, कंपाउंड में ना 7 बजे होलिका दहन है, तब 7 बजे टाइम पे आ जाना, ठीक है? अच्छा। सॉरी भिड़े अंकल, आप तो हमेशा टाइम पे आते हो। हाँ। अब भिड़े अंकल, एक मेन बात, कल धुलेटी है। हाँ तो आप भीगने के डर से ना रेनकोट पहन के मत आना। आ गओ। दया भाभी खरंच ग्रेट है। का दया भाभी को कहा अचानक? और नहीं तो क्या माधवी, दया भाभी तीनों को संभालती है। टप्पू, जेठालाल, चंपक चाचा, तीनों को दया भाभी कैसे संभालती होगी? जानबूझकर तूने ज्यादा शक्कर डाली। बापूजी, आपका हुक्म है। मारना चाहती है तू। ओ, एक बात पूछूं? जी बापूजी। तू हम तीनों को, इस घर को अकेले कैसे संभाल लेती है? हंसते हंसते बापूजी, आप लोगों का ध्यान रखने में, आप लोगों के लिए कुछ भी काम करने में मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है। और जब आप लोगों को खुश देखती हूँ ना बापूजी, तब तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। सच बता बू, कभी कभी तुझे हम तीनों पे गुस्सा आता होगा नहीं? कभी कभी कंटाला आता होगा, कभी कभी तुझे थकान भी लगती होगी। अरे नहीं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सच बता। बापूजी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कभी भी आप लोगों के ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और आप लोगों का काम करने में भी बिल्कुल कंटाला नहीं आता, क्योंकि मैं काम करती हूँ ना तो और भी फुर्ती में आ जाती हूँ। क्योंकि बापूजी, मेरी दुनिया ही ये हमारा घर है। आप तीनों की वजह से ही तो मेरी दुनिया में मैं खुश हूँ। और जब आप तीनों को खुश देखती हूँ ना तो मैं और खुशहाल हो जाती हूँ। बहू, मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। हमेशा खुश रहे। बापूजी। बस दादाजी, हाय मम्मी। ओ, टप्पू को देखो। नहीं, बैठना मत बेटा, ये सोफा गंदा हो जाएगा। अच्छा ठीक है मम्मी, ठीक है। और ये क्या, होली के दिन धुलेटी खेल के आ गया दिक्का? वो क्या है ना मम्मी, कल हमारी कॉलेज में छुट्टी है, तो हम सभी दोस्तों ने मिलके आज ही धुलेटी मना ली। हाँ ठीक है टप्पू, ठीक है, अभी जल्दी से जाके नहा ले पहले। ठीक है। और मम्मी, मेरे लिए ना गर्मा गर्म नाश्ता बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, कब भी बना देती हो बेटा। मैं नाश्ता करके अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर शाम को 7 बजे होली का दहन भी ना, उसकी तैयारियां भी करनी है। हाँ बेटा, जाओ। होली का दहन 7 बजे बहू? हाँ। एक काम कर, जीजा को फोन करके बोल दे कि हमें होली के दर्शन करने 7 बजे जाना है, तो दुकान से जल्दी आ जाए। हाँ, बापूजी, अभी टप्पू के लिए नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद टप्पू के पापा को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, लेकिन उसे बोल देना कि वक्त पे आ जाए, वो दुकान के काम में भूल जाएगा। हाँ जी बापूजी। सेठ जी हमारा ये ठंडाई का आइडिया देख के एकदम खुश हो जाएंगे। हो सकता है हमारी पगार भी बढ़ा दे। नट्टू काका, मगन, कस्टमर आ रहा है, जल्दी जल्दी तैयारी करो। अरे वाह, फ्री की ठंडाई। नमस्ते। मुझे कुछ भी बोलने से पहले ठंडी ठंडाई पीजिए। आज होली के दिन ग्राहकों के लिए फ्री है। पका ठंडी ठंडाई। वही तो पीने आया हूँ। पूरी मस्त। अब बताइए क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। मुझे इस पते पर जाना है, आप प्लीज रास्ता दिखाइए मुझे। अरे भाई साहब, एक घाटकोपर का पता है और आप अंधेरे में पूछ रहे हैं। सॉरी। लो मगन, नीचे डस्टबिन में डाल दो।
ओहो, लगता है बोनी हो गई। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या खरीदा? कुछ नहीं, अंदर फ्री में ठंडाई मिल रही थी, पी के निकल लिए। फ्री की ठंडाई? फ्री में मस्त ठंडाई मिल रही है अंदर, आप भी पी के निकल लीजिए। फ्री ठंडाई? ये चाचा भतीजा ने क्या नया तमाशा लगाया है? ओ चाचा भतीजा, ये क्या नया तमाशा लगाया है? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा हलवाई नहीं। ये क्या फ्री की ठंडाई पिला रहे हैं आप सबको? अरे सेठ जी, ये सब हम हमारा धंधा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए। अरे मैंने आप लोगों को काम करने के लिए रखा है कि मेरा काम तमाम करने के लिए रखा है? अरे सेठ जी देखना, अभी कस्टमरों की लाइन लगेगी। अच्छा, ये ठंडाई हमारी दुकान का धंधा बढ़े इसलिए बनाई है। हाँ सेठ जी, होली में ठंडाई की बहुत डिमांड होती है, तो लोग मस्त गट 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 करके ठंडाई पियेंगे और फट 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 खरीदी करेंगे। ओ शेख चिल्ली, अबे दुकान से एक आदमी बाहर निकला ना, वो मुझे बाहर मिला। मुझे लगा वो नहीं हुई, तो मैंने उससे पूछा क्या खरीदी की, तो पता है क्या कहा उसने मुझे? कोई खरीदी वरीदी नहीं की, अंदर मस्त फ्री की ठंडाई मिल रही है, मैं तो पी के निकल लिया। आप भी पी के निकल लेना। वो तो सेठ जी जैसी जिसकी सोच, लेकिन हमें हमारी सोच एकदम अच्छी रखनी चाहिए। बागा इज राइट सेठ जी, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचिए। अरे आइए आइए आइए, बताइए क्या दिखाऊं आपको? टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन? मुझे 42 इंच का टीवी दिखाइए। अब भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मस्त मस्त ठंडी ठंडी ठंडाई पीजिए। ये लीजिए, पीजिए। वाह, बढ़िया है। एक काम कीजिए, मुझे 42 इंच की जगह 50 इंच का टीवी दिखाइए। अरे वाह, आइए आइए, इस तरफ आइए, आपको मस्त 50 इंच का एलईडी दिखाता हूँ। आइए आइए, ये देखिए, ये है। बढ़िया है। क्या दाम है इसका? सर आपके लिए एकदम स्पेशल प्राइस, सिर्फ 50,000 रुपए। वाह, बढ़िया है। अरे सिर्फ ठंडा ही नहीं सर, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बिकने वाली हर एक चीज एकदम बढ़िया है। देखा सेठ जी, ठंडाई वर्क्स। ठंडाई की एक घूंट पी, उसमें तो 42 में से 50 पे आ गया। पूरा ग्लास खत्म होते होते तो होम थिएटर सिस्टम घर पे लेके जाएगा। काश ऐसा हो। वाह, गटागट पी गए। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ऐसी व्यवस्था हो तो शॉपिंग करने का क्या मजा आ जाए, है ना? आइए, इस टीवी के मैं आपको अलग अलग फीचर समझा देता हूँ। ये देखिए, तो बताइए सर, पीस पैक करवा दो? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं? अभी नहीं खरीदना टीवी आपको? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो होली है ना, टीवी में बाद में खरीदूंगा। अभी तो खाली प्राइस देखने आया था। थैंक यू। अरे भाई साहब, आप क्या खरीदने आए? मैं तो इनके साथ। अच्छा, तो आप क्या खरीदने आए हैं? मैं इनके साथ आया। आप कुछ खरीदने आए हैं? आप भी किसी के साथ आए हैं? एक मिनट, एक मिनट। बोलिए, आप क्या खरीदने आए हैं? मुझे एक जीरो का बल्ब चाहिए। लो, जीरो का बल्ब दो इनको। भाई साहब, एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, गड़ा इलेक्ट्रिक नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मिलती है, छोटे बल्ब नहीं। नहीं है? चलो, थैंक यू। ये लो मगन। क्या कहा था? धंधा बढ़ाने के लिए ये ठंडे की स्कीम रखी है, हैं?
तो बड़ा धंधा बड़ा बड़ा धंधा बड़ा, हाँ? हैं? बड़ा बड़ा धंधा बड़ा, बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहते हैं। अरे 5 रुपए का धंधा हुआ नहीं और 500 की ठंडाई लोग पी के निकल लिए। सॉरी सॉरी सेठ जी, मगर हमारा उद्देश्य तो अच्छा था। हाँ सेठ जी, पर लोगों का उद्देश्य अच्छा नहीं निकला। ये ठंडाई का खर्चा हमारे खाते में लिख दूंगा बस। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, खर्चा दुकान के खर्चे में डाल देना। आप लोग हरक पदुड़े होके कस्टमर के दुकान में आते ही जो ठंडाई का ग्लास पकड़ा देते हैं ना, वो गलती कर रहे हैं। अरे कस्टमर कुछ खरीदी करे, पेमेंट दे, उसके बाद ही ठंडाई का गिलास देने का। देखा बागा, अब समझ में आया हम एम्प्लॉइज क्यों है और सेठ जी क्यों है। यस नट्टू काका, इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग डिफरेंटली। नो बागा, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस एक्यूमेन। हाँ नट्टू काका, बड़े सयाने कह गए हैं ना, जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी पहुंच। पहुंच गई, हाथों में कलर लिए मैं पहुंच गई। होली है। बाहर लेके जा इसको। लेकिन आज तो होली है। अरे भाई पता है, लेकिन देख नहीं रही है दुकान में कितना महंगा सामान पड़ा है। गलती से भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के मशीन में अगर कलर उड़ा और सर्किट बिर्किट उड़ गई तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और तुझे कितनी बार बुलाया कि भाई धंधे के टाइम पर दुकान में नहीं आने का। पता है, लेकिन होली है ना, तो बागेश्वर जी का थोड़ा रंग लगाना था। अरे लेकिन बावरी जी, आज होली है और धुलेटी कल है, और रंगों से धुलेटी के दिन खेलते हैं। तो वो मुझे पता है, लेकिन हमारे कानपुर में तो 10 दिन पहले ही होली का त्योहार शुरू हो जाता है। ये फागुन का पूरा महीना हम लोग रंग से खेलते हैं और एक दूसरे के रंग में रंगते हैं। हाँ, लेकिन ये कानपुर नहीं है बेटा, ये मुंबई है। जाओ कल आना, जाओ। भाई मगन, अभी बात समझ में आई है? कस्टमर पेमेंट देने, उसके बाद ही ठंडाई का गिलास देने का, समझा? बावरी जी, अरे तो फिर आ गई बाघा। बावरी जी, लेकिन अभी तो मैं कस्टमर बनकर आई हूँ। क्या खरीदना है? 10 रुपए का रिचार्ज। ये लीजिए। बागा जी, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे वाह, ठंडाई। थैंक यू। अरे मगन, चल चल भाई, जल्दी कर। हुआ क्या नहीं? बस हो गया। बावरी जी, आपका रिचार्ज हो गया। थैंक यू, थैंक यू। आज तो बच गए आप, लेकिन कल नहीं बचोगे। चल चल भाई, चल अभी जा तू। ओके बाय बाय। चल चल अभी चल। ए मगन, कुछ अक्कल वक्कल है क्या नहीं? 10 रुपए के रिचार्ज के सामने 25 रुपए की ठंडाई पिला दी। लेकिन आप ही ने तो कहा था पेमेंट मिलते ही ठंडाई पिला देना। तू जा भाई, तू गोडाउन में जा, गोडाउन में जा। चलो। आपने बोला। अभी आप दोनों भी कान खोल के सुन लो। कम से कम 500 रुपए का बिल हो तो ही कस्टमर को ठंडाई पिलाने की। सुन लिया बागा? जी नट्टू काका। अरे सुन तो लिया, समझा क्या नहीं? हाँ सेठ जी। आइंदा कोई भी ऐसी स्कीम रखने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। भाई नट्टू काका और बाघा कमाल का आइडिया लेके आए। सेल बढ़ाने के लिए फ्री में ठंडाई करना पड़ता है, व्यापार में बहुत कुछ करना पड़ता है, और इस त्योहारों के सीजन में तो व्यापारी बहुत कुछ करते हैं। कितनी सेल आती है आप देखते होंगे, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% प्रॉफिट पे हम आपको अपना हिस्सा दे देंगे। क्या क्या नहीं करते, अलग अलग पैतरे आजमाते हैं दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। जरूरी भी है, और कई लोग तो 10 रुपए की चीज 20 रुपए दाम करके 50% सेल पे दे देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं साहब, बाय 1 गेट 1 फ्री। और यहाँ तक तो ठीक है, चीज की आदत पड़ जाए इसके लिए दुकानदार ग्राहक को चीज ही फ्री में दे देते हैं।
भाई जिंदगी है, सेल है और सेल में सब कुछ तो चलता रहता है। तो जेठालाल की दुकान पे तो व्यापार बढ़ाने के लिए इस तरह की स्कीम्स आती रहेंगी, लेकिन मुनाफे में आपके लिए होगी हंसी और खुशी। और मैं जानता हूँ आज आप हंसी और खुशी से सराबोर है, क्योंकि आपने रंगों भरा त्योहार होली का मनाया। धुलेटी के रंग अभी भी आपके चेहरे पे। हमारी ओर से आप सभी को कलरफुल शुभकामनाएं। और यहाँ गोकुल धाम में होली का कितना उत्साह रहता है आप जानते ही है। तो कल देखना मत भूलिएगा कि हम किस तरह से मनाते हैं होली का दहन। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक तो वैसे ही मंदी चल रही है, ऊपर से ऐसे फालतू स्कीम रख के और नुकसान करवा दिया। सेठ जी चिंता मत कीजिए, होली के बाद धंधा बढ़ेगा। अच्छा कैसे? ये क्या है, अभी होड़ा स्टॉक चल रहे हैं ना, तो होड़ा स्टॉक में लोग नई चीजें नहीं खरीदते। होली के बाद सब खरीदने निकल पड़ेंगे। नट्टू काका ये सब बहानेबाजी के चौंचले हैं। अभी होड़ा स्टॉक है इसलिए धंधा नहीं हो रहा है, अभी कमूरता चल रहा है इसलिए धंधा नहीं हो रहा है, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसलिए धंधा नहीं हो रहा है। अरे धंधा बढ़ता है सिर्फ कड़ी मेहनत से। हाँ तो सेठ जी मेहनत करने में तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा तो ठीक है, कल से हम दुकान चालू रखेंगे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। कल से? हाँ कल से। लेकिन कल तो धुलेटी है। तो क्या सेठ जी, धुलेटी के दिन लोग कलर खरीदते हैं, कलर टीवी नहीं। नट्टू काका हमारे मुंबई शहर में विविध प्रांत के भांत-भांत के लोग रहते हैं, उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो होली नहीं खेलते, तो वो लोग तो खरीदी करने के लिए आ ही सकते हैं ना। लेकिन सेठ जी धुलेटी के दिन तो हम छुट्टी रखते हैं ना। हाँ सेठ जी रखते थे, अभी कल से होली वो दिवाली वो सब छुट्टी कैंसल। हमारी दुकान 365 दिन खुली रहेगी, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। लेकिन सेठ जी मैंने बावरी जी को प्रॉमिस किया है कि कल धुलेटी है तो मैं उनके साथ रंगों से खेलूंगा। तो भाई तू नक्की कर ले अभी, तुझे बावरी जी के साथ रंगों से खेलना है या नौकरी करनी है? क्या हुआ, बोलते क्यों बंद हो गई? नहीं सेठ जी, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अब बावरी जी को कैसे मनाऊंगा कि कल हम धुलेटी नहीं खेल सकते। अरे सेठ जी मुश्किल से हमें छुट्टियां मिलती हैं, वो भी आप कम कर देंगे तो कैसे चलेगा। हाँ सेठ जी, हमारे त्योहार तो हमारी संस्कृति है, अगर हम त्योहार मनाना बंद कर देंगे तो हमारी संस्कृति मिट जाएगी। हाँ लेकिन बेटा त्योहार मनाने के चक्कर में हमारा धंधा मिट जाएगा, उसका क्या? काम है तो जहान है। ठीक है सेठ जी। ठीक है फिर कल सुबह एक काम करना, 8 नहीं 9 बजे आना, सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में धुलेटी खेलने। What? सेठ जी फिर कल दुकान? अरे त्योहार में कोई दुकान चालू रखता है बोला? अरे वाह वाह, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। देखा नट्टू काका, देखा सेठ जी हो तो ऐसे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। थैंक यू। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। रोज तुम दोनों छोटी छोटी बातों में मेरा प्रेशर बढ़ाते रहते हो ना, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी आप दोनों का थोड़ा प्रेशर बढ़ा दूं। अरे सेठ जी बुरा न मानो होली है, होली है। बोल बोल दे यार। टप्पू के पापा, आज शाम को 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में होली दहन है, तो बापूजी ने खास कहा है कि आप दुकान से जल्दी घर पे आ जाना। हाँ ठीक है दया, मैं आज तो वक्त पे आ जाऊंगा, लेकिन कल मैं धुलेटी नहीं खेल पाऊंगा दया, कल दुकान चालू है। मजाक मजाक नट्टू काका। चलो अच्छा, वैसे भी मैं ना कल सुबह के विमान से अहमदाबाद जा रही हूँ। क्या? हाँ, वो सुंदरी का फोन आया था, अहमदाबाद में धुलेटी खेलने के लिए बुला रहा है। और वैसे भी काफी समय हो गया मैं पियर नहीं गई, तो मैंने वीरा को हाँ बोल दिया और उसने प्लेन की टिकट भी निकलवा दी है। अरे नहीं दे, तू ऐसे कैसे जा सकती है अहमदाबाद?
अरे भाई तुझे तो पता है हर साल गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब मिलकर कितने हर्षोल्लास से धुलेटी मनाते हैं। हाँ हाँ बराबर है टप्पू के पापा, पर वैसे भी कल आपने भी धुलेटी का दिन दुकान चालू ही रखी है ना, तो मैं यहाँ अकेले धुलेटी खाए के क्या करूँगी? उससे अच्छा है मैं अहमदाबाद जाके माँ और सुंदर वीरा के साथ धुलेटी ना खेलूं। अरे नहीं दे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही कर रही थी। चलिए फोन रखिए और जल्दी घर पे आ जाना। ठीक है। अमदावादी बहु पाकी भाई, बहु पाकी। अमदावादियों से कभी कोई नहीं जीत सकता। अरे नटू काका बगा, आज गोकुलधाम सोसाइटी में होलिका दहन है तो मुझे जरा याद दिला देना, मुझे घर जल्दी जाना है। क्या अगर लेट हो गया तो बापूजी पीड़े सब खमका ताने मारेंगे। सब रेडी हो गया बाबा। यस 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 हो गया। वीडियो अंकल, आपने कुर्ता चेंज किया क्या? अरे नहीं कोहली, वो कुर्ता तो सेम ही है। सुबह में भिड़े अंकल और माधवी आंटी होली खेल रहे थे ना, तो माधवी आंटी ने भिड़े अंकल पे ज्यादा रंग लगा दिया, इसलिए कुर्ते का कलर चेंज हो गया। बघितलं किती आगाऊ आहे बघितलं? टप्पू गोली। सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी भिड़े। बुरा ना मानो, होली है। वाह वाह वाह, क्या बात है बच्चों, आप लोगों ने होलिका दहन की जबरदस्त तैयारियां की है। नहीं वाकई पोपटलाल, इन्होंने समय से पहले काम पूरा कर दिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू टप्पू सेना। थैंक यू अब्दुल। भिड़े अंकल, आपका टेंशन में कम नहीं हुआ? क्यों, क्या मतलब? पहले आप अपनी स्कूटर की चाबी दीजिए। हाँ। चाबी किस लिए? तुम लोग स्कूटर का क्या करोगे? चलाएंगे और क्या। हाँ। क्यों पोपट अंकल? हाँ हाँ, अरे भिड़े दे दे चाबी दे स्कूटर की। बे बच्चों, आप लोगों को जितना स्कूटर चलाना उतना चलाओ। ए उत्साही, क्या जितना चलाना है उतना चलाओ। लाइसेंस है क्या इन लोग के पास? अरे लाइसेंस नहीं तो क्या हुआ भिड़े अंकल, सोसाइटी में कौन पकड़ेगा हमें? कौन पकड़ेगा क्या, मैं पकड़ूंगा भाई। मैंने देने वाला स्कूटर की चाबी। अरे इसका मतलब ये है कि आपको आपके सखाराम की कोई चिंता ही नहीं है। चिंता है इसलिए चाबी नहीं दूंगा गोड़िया। भिड़े अंकल चाबी दे दीजिए वरना आपको चिंता होगी। हाँ कैसे? यहाँ रात को आज होली का दहन होगा, कल हम लोग सब सोसाइटी में होली खेलेंगे, फिर आपके सकाराम में कुछ हो गया तो फिर आप बोलोगे कि हम लोग ने बिगाड़ दिया, इसीलिए चाबी दे दो, मैं साइड में हटानी है। तो सीधे बोलो ना कि स्कूटर को यहाँ से वहाँ रखना है करके, मस्ती करने की क्या जरूरत है उसके लिए? चलो चल 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 चल। भिड़े, होली आते ही माहौल एकदम बदल जाता है ना। आज शाम को भी हमारी सोसाइटी में एकदम धार्मिक वातावरण होगा। हाँ, मेरी सारी बहनें होली की पूजा करेंगी, नारियल प्रसाद चढ़ाएंगी, एकदम उत्सव उत्सव हो जाएगा। और हाँ, सबके चेहरे पे खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तो ठीक है, फिर सब लोग तैयार हो जाते हैं और शाम को 7 बजे मिलते हैं होली दहन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यस, आइए आइए। हो गया टप्पू, हो गया, सब कुछ हो गया। बढ़िया बढ़िया कर लिया अब्दुल, जबरदस्त भाई। आज के इस अवसर पर मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे आने वाली हर मुसीबतों का दहन हो जाए और हमारी सोसाइटी हमेशा खुशियों से हरी भरी रहे। चाचा जी, मेरे लिए भी ईश्वर से कुछ मांगिए ना। हाँ ठीक है, तू भी हरा भरा रहे। चाचा जी, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। हे ईश्वर, इस डिब्बे को ऐसे आशीर्वाद देना कि इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सुना? तो इतने सालों से मेरी प्रार्थना तो आप सुन नहीं रहे, कम से कम चाचा जी की प्रार्थना तो जरूर सुनना। तो चलो अभी होली की पूजा नहीं करनी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जल्दी कीजिए, सगाई के बाद मेरी और बावरी जी की पहली होली है। ओहो। एक मिनट, होली के पूजा से पहले मुझे होली के बारे में कुछ पूछना है, पूछूं क्या? हाँ पूछो। होली की पूजा क्यों करता है, होली का दहन क्यों करता है? इसका जवाब तो चाचा जी ही बेस्ट दे सकते हैं। हाँ,
वाह यार भाई, पहली बार आपने समझदारी की बात की। डलर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हमेशा समझदारी की ही बात करता हूँ। आज आपने पहली बार समझदारी की बात की, ऐसा बोल रहा हूँ। तुम बस फाल्ट ही क्या है? नहीं, कुछ नहीं। अरे चाचा जी, आप जल्दी से गोगी के सवाल का उत्तर दे दीजिए, वरना होली की रात या महाभारत हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। नहीं 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 मेहता साहब, कुछ नहीं होगा। भाई होली मेरा फेवरेट त्योहार है। भाई इस उत्सव में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ओ, खुद प्रॉब्लम करने वाला प्रॉब्लम संभालने की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सही बात है। सॉरी पोपटलाल, बुरा मत मानना। नहीं नहीं भिड़े, मुझे बुरा नहीं लगा है। मैंने अभी बताया ना, होली मेरा फेवरेट त्योहार है, तो आज मैं किसी की भी कोई भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात। ओए कोई मेरे सवाल का जवाब तो दो, होली का दहन क्यों करते हैं? हाँ बेटा, मैं बताता हूँ। ओ चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इसके बारे में मैं बताऊं? छोटे, तुझे पता है? हाँ जेठा भरा। अरे वाह, तो बापूजी। ठीक है छोड़ी, तू सुना। आज मैं होलिका दहन का महत्व सुनने का आनंद उठाता हूँ। ओ थैंक यू। ओ गोगी पुत्र, ओए सुन। यस पापा। वर्षों पहले हमारे पावन भारत देश में एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप। वो कहने को तो राजा था, पर बहुत ही अत्याचारी, दुराचारी और पाप करने वाला पापी। उसने अपने अहंकार में आके अपनी प्रजा को यह ऐलान कर दिया कि भगवान की कोई वंदना नहीं करेगा। सब लोग आज से मुझे भगवान मानेंगे और मेरी ही वंदना करेंगे, मेरी ही पूजा करेंगे, मेरी ही भक्ति करेंगे। पर दोस्तों, जहां भगवान के सच्चे भक्त हैं, वहां पे ऐसे घमंडी का कुछ नहीं चलता। राजा हिरण्यकश्यप के घर में खुद उसका पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। राजा हिरण्यकश्यप को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे होगी, क्योंकि वो अहंकारी राजा था। उसने आदेश दिया अपने बेटे को दंडित करने का। उसने अपनी बहन होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिया। दरअसल होलिका को यह वरदान था कि अग्नि से उसको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जहां भगवान ये शक्ति देते हैं, वो सच के लिए देते हैं, अच्छे कर्मों के लिए देते हैं। लेकिन होलिका ने उष्ट दुष्ट राजा का साथ दिया और वो खुद उस अग्नि में भस्म हो गई। दोस्तों, भक्त प्रहलाद, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हुए इस आदेश का पालन नहीं किया, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। और दोस्तों, खुद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके इस दुष्ट राजा का वध करके इस संसार से पाप का अंत कर दिया। और उसी समय से हम समाज की बुराइयों का अंत करने के लिए होलिका दहन मनाते हैं। क्या बात है यारा, अरे दिल खुश कर देता। गजब गजब, क्या बात है, गजब गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं उठा पाया, क्या हुआ? गले मिल गया। ओ यारो, आगे तो सुनो। अच्छा, और भी है? हाँ, सुना। होली की पूजा इसलिए करते हैं ताकि इसकी पूजा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। होली की पूजा करने से घर में सुख शांति, धन और धान्य में वृद्धि होती है। बापूजी, गजब कर दिया छोटी ने तो। अरे तुझे देख के कोई नहीं बोल सकता कि गड्डियों के साथ साथ तेरे पास ये सब का भी ज्ञान है। ओ जेड़ा भरा, ये तो कुछ भी नहीं है। ओ वाहिगुरु जी की कृपा से मेरे पास इतना ज्ञान है जो मैं दिखाता भी नहीं हूँ और बताता भी नहीं हूँ। क्या बात है भाई छोड़ी, आज तो तूने इम्प्रेस कर दिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छी। सही बात है। थैंक यू मेहता साहब। और दरअसल 2 साल पहले चाचा जी ने इसके ऊपर जब कथा सुनाई थी ना, मैंने बड़े ध्यान से इसको समझा था। और इसलिए मुझे ये बात अच्छे से याद है। याद शक्ति देख इसकी। सॉरी। वाह छोड़ी वाह,
तूने अच्छी बातें याद रखी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। छोड़े अंकल। हिप हिप। और 3 cheers for चाचा जी। हिप हिप। જોયું જોયું મારો રોશન કેટલો હોશિયાર છે રોશન હું તારે સટકે જવા ઓય સોનિયે मैं तो तारे मारी जावा। मम्मी पापा मैं कितने जावा बावा? वो पुत्र तू कितने जाना है और तूने रोशन के साथ ही रहना भाई। चलो चलो अभी बारी बारी से होली की पूजा करके दर्शन कर लेते हैं, फिर होली का दहन भी करना है। हाँ? अच्छा है शांति के साथ होली का दहन और होली पूजा संपन्न हो गई। चलो आप सब घर चले। हाँ, कल की मुझे तैयारी भी करनी है। हाँ चलो भाई चलो। चलो चलो एक मिनट। इससे पहले कि आप सब घर जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कल के बारे में। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी, अगर आपको आपत्ति न हो तो आज हमारी सोसाइटी को मैं संबोधित करूं। क्यों? अरे भाई मैंने बताया ना, होली मेरा फेवरेट त्योहार है, प्लीज। नहीं पोपटला, लेकिन एक में सेक्रेटरी होने के नाते मुझे बोलना पड़ेगा ना। सही बात है। आहो बोलने दीजिए ना उनको, आपको तो हमेशा सब सुनते हैं, आज पोपट भाऊ जी को सुनते हैं। अरे लेकिन थैंक यू भिड़े। तो भाई आत्माराम तुकाराम भिड़े हमारी सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी की ओर से मैं पत्रकार पोपटलाल, हमारी सोसाइटी का माननीय सदस्य और कमेटी मेंबर, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि होली रंगों का वो त्योहार है जो लोगों के जीवन में मेघ धनुषी रंग भर देता है। अच्छा, इसी महीने में हवाओं में, बादलों में, पूरे संसार में प्यार ही प्यार बरसता। पोपटलाल, ये सुबह तुम बोल चुके हो भाई। अरे भाई भिड़े बीच में मत बोल, मेरी लिंक टूट जाती है। मैंने सुबह सिर्फ तुझे बताया था, सबको थोड़ी बताया था। कहाँ था मैं? मेघधनुष पे। और हाँ, तो भाई कल सुबह 9 बजे आप सबको सोसाइटी कंपाउंड में होली खेलने का मैं निमंत्रण देता हूँ। आप सब वक्त पर आ जाइएगा, बाकी की सारी तैयारी हो जाएगी। ओके। ठीक है। गोकुलधाम में होली का दहन संपन्न हो चुका है। सभी बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं, उत्साह में होना भी चाहिए। भाई हमारा देश भी कमाल का देश है। हर 15-20 दिन में कोई ना कोई त्योहार जरूर होता है और हम सब लोग मिलकर धूमधाम से मनाते हैं, चाहे किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, संप्रदाय की हो। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है, विविधता में एकता। भाई यही हमारे देश की जान है और गोकुलधाम तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मिनी हिंदुस्तान, यहाँ हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। अनेकता में एकता की सबसे बड़ी मिसाल है ये गोकुलधाम। और यहाँ गोकुलधाम में होली का दहन संपन्न हो चुका है और अब धुलेटी बिल्कुल सामने। अब देखना है हमारा उत्साह धुलेटी पे किस कदर बरकरार रहता है, कैसे अलग ढंग से मनाते हैं हम। पोपटलाल जो बड़े उत्साह में है धुलेटी मनाने के लिए, क्या उनका उत्साह टाइट फिश हो जाता है या वो मना पाते हैं? क्या जेठालाल बबीता के साथ रंग खेल पाएंगे? भाई तमाम चीजें जानेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.